नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, गंगोत्री हाईवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 यात्रियों की मौत, 27 घायल। गुजरात के थे सारे लोग। इन्वेस्टर समिट को लेकर बोले सीएम धामी, 22,000 करोड़ के मिल चुके हैं प्रस्ताव। निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान उत्तराखंड। इन्वेस्टर समिट पर बोले सीएम धामी। बीजेपी ने की चुनाव की तैयारियां तेज, चलाएगी वोटर चेतना महाअभियान। हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जंग, खाली कुर्सी वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस की सफाई, कहा वीडियो पुराना, बीजेपी बोली तो फिर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। नैनीताल को 25 लाख रुपए के मिनी स्टेडियम की सौगात, मंत्री रेखा आर्य ने किया लोकार्पण, कहा स्टेडियम से खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि उत्तरकाशी में एक भीषण बड़ा बस हादसा सामने आया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस बस में 35 यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 तीर्थ यात्रियों की मौत होने की सूचना है। हादसे में 27 यात्री घायल हैं। घटना की सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य किया। ये सभी यात्री गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि यात्री बस गंगोत्री से यात्रा करके लौट रही थी। बस पहाड़ी पर हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू की बस को फंसा यात्रियों को निकाला। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के गंगनानी के पास करीब 3 बजे की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं इस मामले में दिल्ली से मुख्यमंत्री धामी के निर्देश देते हुए तुरंत हवाई एम्बुलेंस से घायलों को लाने के साथ साथ तुरंत उपचार के अपर मुख्य सचिव राधा दतूड़ी को दिए गए। 4 बजे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली कि एक बस है जो कि गंगनानी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सूचना के तत्काल मिलते ही जो है गंगनानी चौकी, थाना मनेरी की फोर्स और एसडीआरएफ भटवाड़ी जो है मौके पर पहुंचे और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू किया गया। ये अभी तक की मिली सूचना के अनुसार ये जो बस है ये उत्तराखंड नंबर की बस है, UK 07 PA 8585 और यात्री जो है गुजरात के बताए जा रहे हैं। इसमें 35 लोग सवार, अभी तक की सूचना जो मिली है इसमें ये पता चला है कि इसमें ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। एक घायल जो है वो बस में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू जारी है। एक मिसिंग है और 27 जो है उनको जो है उत्तरकाशी भेज दिया गया है। वो सभी लोग सुरक्षित हैं। ये गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे खाई में गिरी है। इसमें 33 यात्री सवार हैं और 2 स्टाफ है, कुल 35 लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीम लगी हुई है। इसके अतिरिक्त डीएम साहब, एसपी साहब मौके पर हैं, एसडीएम भी मौके पर है। अभी तक प्रारंभिक सूचना के अनुसार 27 घायलों को निकाला जा चुका है, जिनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। 7 लोगों की मृत्यु की सूचना है तथा 1 घायल को निकालने की कार्रवाई गतिमान है। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई है। में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है। अब तक कई औद्योगिक समूहों के 22,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल समिट प्रस्तावित है। इसी को लेकर उद्योग समूह के लोगों के साथ दिल्ली में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक संगठनों से भी चर्चा की जाएगी। निवेशकों को उद्योग के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। सीएम ने कहा है कि सरकार ने इंडस्ट्री, एसएमएसई, पर्यटक, हाइड्रो और सौर ऊर्जा विभागों की नीति में कई संशोधन किए हैं। निवेशकों के लिए निवेश को जो भी सबसे सरल सस्ता हो सकता है वो अपनाया गया है।
2.5 लाख करोड़ के MOU और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में सभी 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने का टारगेट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह एक कैबिनेट मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर अपने विभागों की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे और प्रदेश प्रवक्ताओं पदाधिकारियों के साथ उपलब्धियां साझा करेंगे, जिसकी शुरुआत भी कल से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि हमारी पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे जन सरोकार के कार्य जनता तक कैसे पहुंचाए, इस रणनीति के तहत ये कार्य किया जा रहा है। सरकार है और केंद्र की सरकार है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो 2025 का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विजन रखा है कि देश का सबसे आदर्श राज्य विकास की दृष्टि से उत्तराखंड होगा, उस दृष्टि से हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है, कौन सा मंत्रालय क्या क्या काम कर रहा है, इसको लेकर के जनता तक वो पहुंचे, इसके तहत हमने इस योजना को बनाया है। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव तो उसमें भी लोगों को पता रहना चाहिए किस तरह से हमारे पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क उत्तराखंड राज्य में विकास की दृष्टि से पड़ चुका है। इसलिए जनता को इसको बताने के लिए ये हम लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 आरोपियों को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लक्सर के अकोडा कला गांव के निवासी हैं। वहीं बता दें कि नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत हरिद्वार SSC के निर्देश पर लक्सर पुलिस द्वारा नशे के कारोबार करने वाले आरोपियों पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजीव गांधी की 79वीं जयंती के उपलक्ष्य में महानगर युवा कांग्रेस द्वारा देहरादून कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि तमाम कांग्रेसी और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही दून हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्य भी रखा गया है। राजीव जी का जो कार्यकाल भी रहा है और राजीव जी ने जो काम किए हैं, आज उन काम को हम लोग याद कर रहे हैं। भले वो पंचायती राज को लेके हो, जो उन्होंने पावर्स दी प्रधानों को, और युवाओं को जो मत का अधिकार देने का काम किया, और साथ साथ IT सेक्टर में जो क्रांति लाए, ये सब राजीव जी की देन है। तो आज के दिन पे उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने ब्लड कैंप का भी आयोजन किया है, और साथ साथ हम लोग दोनों अस्पताल में फल वितरण भी कर रहे हैं। और उनके किए जो योगदान है और जो उनके काम है, वो सदैव हिंदुस्तान जो है याद रखेगा, और वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की द्वारा सद्भावना दिवस के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश की तरक्की और मजबूती के लिए असाधारण योगदान दिया। उनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतुलनीय विकास की पहल की और आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व में प्रथम पायदान पर है।
रुड़की में एक महिला पीड़ित परिवार के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। दरअसल महिला का पति मानसिक रूप से पीड़ित है और महिला 2013 से जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुकी है। महिला पिरान कलियर की रहने वाली है और वो अपनी जमीन को लेकर कई बार गुहार भी लगा चुकी है और कार्रवाई नहीं होने पर महिला परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। किस तरह की दिक्कतें आपको आई हैं? जी किस तरह की दिक्कत मैं सारे में चली गई, एसपी के यहाँ भी चली गई, एसडीएम के यहाँ चली गई, सीओ के यहाँ चली गई, थाने में लगातार चली गई, एसओ के पास, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी जमीन थी, मेरा जो पति मानसिक रोगी 2013 से, इनका सगा भांजा दवाई दिलवाने ले गया था। दवाई के बहाने से 5 बीघे जमीन का बैनामा करा लिया उसने और बैनामा कराने के बाद उसने फिर दूसरे को बेच दी, विकास गर्ग है उसे बेच दी। तो अब वो उस पर कब्जा ले रहा, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ अब तक, उस पर स्टे हो रखा, फिर भी उसमें कब्जा ले रहा, उसमें आज काम चल रहा, चिनाई चल रही उसमें। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिसको रोका जा काम को। जो कर वो पक्की का लड़का है हमारा, वो दवाई करवाने ले गया, 5 बीघे जमीन नाम करवा ली मैंने। तो तुम्हारे जो ये हैं चाचा, ये किस तरह से बीमार है, कब से बीमार है? 2013 से ये मानसिक बीमार है, इलाज भी चल रहा है इनका। तो इनके साइन करवाए हैं? जी साइन क्या अंगूठे लगवाए जी, जो साइन कर रहा है अपने आप वो अंगूठे लगा दी उन्होंने। तो उससे पहले साइन करते थे? जी उससे पहले साइन करते थे। चंपावत पुलिस के हाथ अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर नेपाल जाने वाले रास्ते में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एसओजी और पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इस साल की नशे के खिलाफ प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पुलिस टीम ने 205 ग्राम स्मैक जब्त की है। शाहजहांपुर निवासी जागेश्वर दयाल को अरेस्ट किया है। पूछताछ में बताया है कि पहले उसका भाई मानसिंह शाहबाद हरदोई में स्मैक का कारोबार करता था। एसपी पिंचा ने बताया कि इस स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जैसा कि आपकी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 2025 तक पूरे स्टेट को नशा मुक्त करने का एक ध्येय दिया गया, उसके आधार पे आज हमारे जो एसओजी की टीम और बनबसा थाना पुलिस ने मिलकर एक अभियुक्त को बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिससे कब्जे से लगभग 600 ग्राम से अधिक 605 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद की गई है, जिसका मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी खेप है और बहुत अच्छा इन्होंने ये काम किया है, तो उसमें माननीय हमारे आईजी महोदय के द्वारा भी इसमें रिवार्ड की घोषणा की गई है। यह जो अभियुक्त जागेश्वर ये मुख्य रूप से शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जो पूछताछ में बात सामने आई है, उसने बताया कि वो घर में ही ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मटेरियल वगैरह लाके वहीं करके उसको नेपाल की तरफ ले जाने का इनका प्लान था। जिस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पे और अन्य चेकिंग के आधार पे हमारे एसओजी टीम और बनबसा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। अक्सर विवादों में रहने वाला टोल प्लाजा बहदराबाद पर स्थानीय ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि टोल प्लाजा की मनमानी नहीं चलेगी, किसी भी लोकल ग्रामीण, किसान और अन्य लोगों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड दाताराम चौहान ने कहा कि जब से टोल प्लाजा बहदराबाद का स्टाफ बदला है, तब से लोकल लोगों का बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है और लोकल ग्रामीणों से जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है। लोकल पास को लेके और स्थानीय छूट को लेके, जिस पर आज जो है इन लोगों ने यहाँ पे टोल प्लाजा पे धरना प्रदर्शन दिया है, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी इसमें होगा उसके बाद में जो है 24 तारीख को एक मीटिंग फिक्स हुई उसके बाद। तो यहाँ पर ठेकेदार था पुराना, उन लोगों के यहाँ हमारा सब लोगों का यहाँ डाटा था और आधार कार्ड के बेस पे जो लोकल लोग थे वो निकल जाते थे। जब से ये 3-4 दिन से नया ठेकेदार आया है, लोकल लोगों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है और उनसे जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है। लोकल लोगों की ये जमीनें अब तक मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है हम लोगों को। देखिए, बहदराबाद जो टोल प्लाजा है, आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, बहदराबाद के बोंगले के, हमारे जिला पंचायत के पूर्व सदस्य, प्रधान लोग, सभी लोग यहाँ आज आए हैं, क्योंकि ये कारण दिया गया कि फिलहाल कोई नई कंपनी ने इस टोल को टेक ओवर कर लिया और उस कंपनी ने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों से भी टोल वसूलना शुरू किया। हमारा कहना साफ है, ये जमीन हमारी
सड़क हमारी और हमारे स्थानीय लोगों को जिस प्रकार से परेशान करने का काम ये टोल कंपनी कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। काशीपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। वहीं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 और मोटरसाइकिल बरामद की है। उसके बावजूद लगातार संजय मार्केट से या फीट बाजार से मोटरसाइकिल चोरी होने की और आसपास की बिल्डिंगों से भी सूचना आती रही। इसी क्रम में मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत किया गया 413/23 और इसमें भी 44 लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसके आधार पर हमने सबसे पहले जिस घटनास्थल से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वहाँ से हमने आसपास सभी लोगों के आसपास हमने CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया और लगभग 100-150 CCTV फुटेज हमने इसमें देखे। किसी में कुछ संदिग्ध लोगों की इसमें शिनाख्त भी हुई, जिसके आधार पर उन संदिग्धों की तलाश जारी की। उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश की मार झेल रहा है। बता दें कि वहीं मैदानों में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं पहाड़ों में अक्सर बादल फटना और अतिवृष्टि की घटनाओं में इजाफा हुआ है और इस अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में पानी का तेज वेग अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़, चट्टाने भी बहा कर ले जाता है। वहीं बरसात के मौसम के बाद इस बड़े बोल्डरों और मलबे को न हटा पाना खतरे का सबब बनता जा रहा है। मैं अभी यहाँ पर अधिशासी एवं इरिगेशन व्यू साइट पर गए हुए थे, मैं भी वहाँ पर था और निश्चित रूप से क्योंकि इस तेज फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणवती का, बहुत बड़ा कैशमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं न कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारा लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है। इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा और उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियाँ हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मलबे का जो है निस्तारण करा जाएगा। क्या वर्तमान में कोई ऐसा संयुक्त सर्वे करवाया जाएगा हाल फिलहाल में कोई ऐसा सर्वे करवाया जाएगा विभागों की कोऑर्डिनेशन को लेकर, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी बचाया जा सके? बिल्कुल इसमें BRO का जो है और हमारे भूगर्भीय वैज्ञानिक जो रहता है उनका और सिंचाई विभाग, इन तीनों से ही जॉइंटली सर्वे करवाया जाएगा। यूपी के सीतापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में लगातार हर दूसरे दिन मौत होती नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कागजी खाना पूर्ति करके मामले को रफा-दफा करने में लगा हुआ है। बता दें कि सीतापुर में खैराबाद थाना क्षेत्र में फिर एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। नैनीताल की प्रभारी मंत्री कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र स्थित बैल पड़ाव पहुंची, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर मिनी स्टेडियम का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। बता दें कि इंटर कॉलेज में बने इस मिनी स्टेडियम की कुल लागत लगभग 25 लाख रुपए है। इस दौरान जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मिनी खेल स्टेडियम के बन जाने से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खेलने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। मुझे आज इसका उद्घाटन करते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज यह मैदान जो है वो हमारे बच्चों को, स्कूल को जो है आज समर्पित कर दिया गया है। यह धनराशि जो है लगभग 25 लाख की धनराशि के साथ में इसका निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण हुआ है और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के मिनी स्टेडियम से, खेल मैदान से हमारे जो बच्चे जो अध्ययनरत होते हैं उनको एक अवसर मिलता है जहाँ पर वो अपने खेल की प्रैक्टिस और अपना अभ्यास और खेल के उपरांत में, स्कूल के उपरांत में भी वो यहाँ पर आते हुए अपने अभ्यास को।
बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्णायक कदम आगे बढ़ते हुए वोटर चेतना अभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य है। हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप भी लगाए जाएंगे। इस अभियान को लेकर जिले स्तर पर 3 से 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी और विधानसभा स्तर पर 3 सदस्यीय टीम इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगी। इस संबंध में हल्द्वानी में बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का अभियान चल रहा है 21 से लेकर 30 अगस्त तक का। उसके अंदर 2 दिन का अभियान हमारा भी चलेगा 25-26 तक। हर घर तक जाएंगे, जिसका वोट नहीं है उसका वोट बनाएंगे। 5 नंबर फार्म भरेंगे, 6 नंबर भरेंगे, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर फार्म भरेंगे। BLA-1 और BLA-2 की नियुक्तियाँ लगातार इसमें हो जाएंगी पूरी। और ये अभियान अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसका मत बन जाए। इस भाव के साथ कार्यकर्ता सभी बूथों पर जाएंगे और हमने तय किया कि प्रत्येक विधानसभा 10,000 नए मतदाता बने। कई बार मतदाता में त्रुटियां होती हैं, पते की त्रुटि होती है, इन सबको ठीक कराने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उनमें सब प्रकार के संबंध में हमारे कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए जंग तेज हो गई है। अब बागेश्वर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 17 अगस्त का कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन दाखिल करने के दौरान बताया जा रहा है। नामांकन के साथ कांग्रेस ने बागेश्वर में जनसभा की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस की जनसभा में पीछे की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना भी थे। इस वीडियो पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि ये पुराना वीडियो है और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस का वीडियो वायरल करते हैं। अगर कुर्सियां खाली थी तो उसमें सफाई देने की क्या जरूरत पड़ी। बागेश्वर में भाजपा बौखलाहट में इस तरह की हरकत कर रही है। उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। 15 साल का 18 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले तो हिसाब दें कि क्या काम हुआ है बागेश्वर में, क्या नहीं किया है ये बता दें, क्या करने का विचार है ये बता दें। तो कुछ बोलने को है नहीं उनके पास। इस तरह के वीडियो वायरल करके अपने शांति के लिए इस तरह की बात करते हैं। यही तो यह है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं। लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने का अवस्था क्या है। पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है। उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो। तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं। देहरादून में 7 अगस्त की रात पिस्तौल दिखाकर वाहन लूटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में प्रयोग की गई देसी पिस्टल भी बरामद की है। इसी के साथ इनका एक साथी आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। SSP दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो यहाँ पढ़ाई की बात कहकर किराए के कमरे पर रह रहा था। बता दें कि ये दोनों युवक विदेश जाने के लिए पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अब जेल की हवा खाएंगे। हमने पूछताछ कर लिया उनसे। वैसे तो इनका ये है कि अब उतना उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये है कि कोई न कोई घटना के बाद फिर आए थे लोग। घटना के बाद फिर आए थे और फिर आने के बाद फिर पुलिस ने फिर उनको हमने पकड़ लिया उनको। लेकिन ये है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको, इनके केमिस्ट्री जरूर होगा। जैसे अंदाज इन्होंने वो किया, पैदल थे, कोई इनके पास कोई गाड़ी थी नहीं और पिस्टल इनके पास भी था। उसको देख करके इन्होंने मतलब ये घटना कारित किया। तो कहीं न कहीं इनका अपराधी हम जानकारी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि कहीं इनका अपराधी जरूर। वहीं लक्सर में ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025 और ऑपरेशन मर्यादा को सफल बनाने के लिए हरिद्वार SSP अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर पुलिस ने नाहिंदपुर सुठारी गांव में किया चौपाल कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीणों से की गई नशे से दूर रहने की अपील। पुलिस द्वारा गांव में नशे के कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दी गई चेतावनी। ग्रामीणों ने भी पुलिस का सहयोग करने का दिया आश्वासन।
रुड़की के रामपुर में गैराज के सामने खड़ी स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई। पनियाल चंदापुर निवासी अब्दुल की स्कॉर्पियो कार खराब हो गई, जिसको रात में एक वर्कशॉप के सामने खड़ा कर दिया गया था, लेकिन सुबह देखा तो गाड़ी वहां पर नहीं दिखी। चोरों ने गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जोशीमठ में पिछले कुछ दिन पहले हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें आसपास के इलाकों के मकान और खेत खलियान सब बह गए थे। साथ ही वहीं बिरही गांव के बच्चों के प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाला एकमात्र मोटर मार्ग भी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे कई वाहन वगैरह फंस गए। ऐसे में भूस्खलन की चपेट में आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विगत 13 तारीख को रात्रि में जब भारी बारिश हुई तो यहाँ पे हमारे गांव गिरही में बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया था, जहाँ पे कि कहीं कॉमर्शियल गाड़ियाँ और निजी गाड़ियाँ फंस गई थी। आज हमारे नवयुवक के द्वारा यहाँ पर अपने सोर्सों के द्वारा यहाँ पे रास्ता खुलवाया गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।